हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा सेकंड वीडियो है हमारी दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, मतलब पहली वाली वीडियो, तो उसको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट, ऐसे मॉक टेस्ट फॉर्म में या फिर क्विज़ के फॉर्म में आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जाइए, उनको सॉल्व करिए, अपना प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, बताइए। किस दिन मनाई जाती है? 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में। 23 जनवरी को ही हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता का नाम था जानकीनाथ और माता थी प्रभावती। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, ये बताइए। कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास थे, ठीक है। इन्होंने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1939 वाले के भी अध्यक्ष बनाए गए थे ये, पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ओके। और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अभी जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर हुआ है ना, उसमें पूछा गया था ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कब की थी? 1939 में की थी। इन्होंने 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर चलाया था और 1941 में ही इन्होंने इंडिया लीग की स्थापना की थी। ओके। इनकी पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल एन इंडियन पिलग्रिम। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है, बताइए। कौन सा किया जाता है? घुमुरा। घुमुरा नृत्य जो है ये उड़ीसा में किया जाता है। अगर बात करें घूमर की तो वो है राजस्थान का। अगर बात करें झुमैर की तो वो भी उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। मैं इन तीनों में काफ़ी कंफ्यूज होता था कि घूमर कहाँ का है, घुमुरा कहाँ का है, झुमैर कहाँ का है। तो घूमर है राजस्थान का, घुमुरा है उड़ीसा का और झुमैर भी है उड़ीसा का, ठीक है। रासलीला है यूपी की और चाक्यार कुतु है केरल का। गीड़ा नृत्य है एमपी का। कहाँ का? एमपी का है। मकर संक्रांति के टाइम पर किया जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो खो खो जो है ना, इसका आविष्कार हुआ था महाराष्ट्र में, भारत में ही महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और इसके फील्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 27 × 16 मीटर। 27 मीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए, 16 मीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 15 खिलाड़ियों में से 12 नामित खिलाड़ियों द्वारा ये खेला जाता है और जिनमें से केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में प्रवेश करते हैं। ओके। दोनों टीमों को 9-9 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक। अगर बात करें जो भारतीय खो खो महासंघ है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। कब? 1955 में हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंडित एस बालेश भजंत्री एक डैश कलाकार हैं, बताइए। किसके कलाकार हैं? ये हैं शहनाई वादक। कौन है? शहनाई वादक हैं, ठीक है। क्या है? शहनाई वादक हैं। प्लेटी हेलमिंथीज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं, बताइए। कितने होते हैं? एक। प्लेटी हेलमिंथीज है क्या? ये फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक। इसमें आते हैं टेप वर्म, फ्लैट वर्म और टीनेशोलियम, ये सब आते हैं प्लेटी हेलमिंथ्स में, ठीक है। इनके बारे में एक बात याद रखिए कि इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है फ्लेम सेल्स द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेम सेल्स द्वारा, ज्वाला कोशिका के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। कौन सी है? अनाईमुड़ी है। कौन सी? अनाईमुड़ी है, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी? 2695 मीटर, 2695 मीटर है, ठीक है। अगर बात करें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी है? जिंदगड़ा चोटी है। कौन सी? जिंदगड़ा चोटी 1690 मीटर की है, 1690 मीटर की है। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है और इसे अरमाकोंडा के नाम से भी जानते हैं। ओके। और अगर बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो भी अनाईमुड़ी है, ठीक। अगर बात करें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो वो है दोदा बेटा। कितनी हाइट है? 2637 मीटर है, 2637 मीटर की है। ओके। और इसमें जो महेंद्रगिरी है ये उड़ीसा की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। क्या है? उड़ीसा की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। और उड़ीसा की हाईएस्ट पीक जो है वो देवमाली है, कोरापुट जिले में स्थित है, ठीक है। देवमाली जो कोरापुट जिले में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र को डैश के सहयोग से विकसित किया गया था, बताइए।
किसके सहयोग से विकसित किया गया था? जर्मनी के। किसके? जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था, ठीक है। जर्मनी की 2 कंपनियां थी, क्रुप और डेमाग, उनके सहयोग से विकसित किया गया था। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और ये चालू हुआ था 1959 में। ओके, और ये है कहाँ? उड़ीसा के सुंदरगढ़ ज़िले में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ ज़िले में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में डैश में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था, बताइए। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहाँ पे? कानपुर में हुआ था। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था, ठीक है। इसके पहले सचिव कौन थे? एस.वी. घाटे। कौन? एस.वी. घाटे, ठीक है, घाटे थे, ठीक है। और 6 फरवरी 1926 में एक सम्मेलन हुआ था कृष्णानगर में। कहाँ पे? कृष्णानगर में। वहाँ पर इसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल की वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल की वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी कर दिया गया, ठीक है। ये सबसे पुरानी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक डैश पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए। किस पर किए थे? लखनऊ समझौते पर। किस पर? लखनऊ समझौते पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कांग्रेस ने कब साइन किया था? कब मतलब एक्सेप्ट किया था लखनऊ समझौते को? 29 दिसंबर 1916 में। मुस्लिम लीग ने कब किया था? 31 दिसंबर 1916 में किया था, ठीक। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में, 1906 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को डैश के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? इसके कच्चे माल के स्रोत के रूप में। किसके? कच्चे माल के स्रोत के रूप में, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है कृषि उत्पादों के बाजार के रूप में और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में जाना जाता था। मतलब यहाँ से ये लोग कच्चा माल लेके जाते थे अपने इंडस्ट्रीज़ में, अपने उद्योगों में, उसको मैन्युफैक्चर करते थे, फिर लाकर हम ही को बेच देते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है, बताइए। किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की है। किसकी? लाल कृष्ण आडवाणी की है। इनको भारत रत्न कब मिला था और कौन से नंबर का मिला था, ये आप कमेंट में बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया, बताइए। किसने दिया? कन्फ्यूशियस ने। किसने? कन्फ्यूशियस ने दिया, ठीक है। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था और इसे जाना जाता है इसके माध्य के सिद्धांत के लिए। चीनी भाषा में कहें तो झोंग-योंग। किस सिद्धांत के लिए? झोंग-योंग सिद्धांत के लिए, ठीक है। झोंग-योंग की अवधारणा के लिए, माध्य की अवधारणा के लिए, ठीक है। इसकी जो माध्य की अवधारणा थी, ये अरस्तू की एक अवधारणा थी गोल्डन मीन की, उससे काफ़ी सिमिलर थी ये दोनों, ठीक है। अब गोल्डन मीन क्या है, ये माध्य के सिद्धांत क्या है, ये सब छोड़िए, ठीक। अब इसमें से बात करें अगर सन त्जू की। किसकी? सन त्जू की, ठीक है। तो ये एक चीनी सैन्य रणनीतिकार थे, ठीक है। इन्होंने युद्ध की रणनीति पर एक बुक लिखी, एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम क्या था? द आर्ट ऑफ वॉर। क्या था? द आर्ट ऑफ वॉर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, बताइए। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी, बताइए। तो कौन सी शुरू की गई थी? जन योजना। कौन सी? जन योजना शुरू की गई थी। भारत में जो योजनाबद्ध आर्थिक विकास है उसके शुरू होने से पहले 1945 में जन योजना शुरू की गई थी। ओके, ये योजना जो है ये मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी और इसका अगर ऐसे कहें तो बेसिक जो कहना था, बेसिक इसका उद्देश्य जो था वो था कि लोगों के लिए पहले उनकी बेसिक नीड्स जो हैं, बुनियादी आवश्यकताएं जो हैं वो दी जानी चाहिए, वो प्रदान की जानी चाहिए। ओके, अगर बात करें बॉम्बे योजना की तो ये चालू हुई थी 1944 से 1945 के बीच में बनाई गई थी। किसके द्वारा? भारत के जो कुछ प्रमुख पूंजीपति थे उनके द्वारा ये बनाई गई थी। ओके, गांधीवादी योजना ये 1944 में नारायण अग्रवाल द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और सर्वोदय योजना जो है ये 1950 में एक प्रसिद्ध समाजवादी थे उस समय, कौन? जयप्रकाश नारायण, उनके द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देता है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हम्पी के विट्ठल मंदिर में डैश स्तंभ हैं जो संगीत स्वर को उत्पन्न करते हैं, बताइए कितने स्तंभ हैं? 56। कितने? 56 हैं। इन्हें सारेगामा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। या इनको विजय विट्ठल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, किसके द्वारा बनवाए गए थे? राजा देवराय सेकंड द्वारा, राजा देवराय द्वितीय द्वारा बनवाए गए थे और ये भगवान कृष्ण को समर्पित हैं। ओके, तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक करिए और जाइए प्रैक्टिस करिए जाके, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, अपना स्कोर कमेंट कर देना कितने सही हुए आपके इसमें से, ठीक है। चलिए बाय बाय।